Hello students, today we are going to start 8th chapter from standard 7, that is medieval architecture. So let's start. All activities of men are usually done to gain happiness along with earning and income. अब जो भी कोई इंसान है कुछ एक्टिविटी करता है, कुछ काम करता है, या तो फिर वो खुशी के लिए करता है या तो फिर पैसे कमाने के लिए करता है. रूलर्स, फेडरल लॉर्ड्स एंड पीपल फ्रॉम लोअर फैमिलीज गेन अ लॉट ऑफ प्लेजर फ्रॉम वेरियस आर्ट. अब जो शासक थे, जो फेडरल लॉर्ड्स थे, फिर जो लोग थे जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी जो नए नए वो आर्ट्स बनाते थे. लिटरेचर, पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस एंड आर्किटेक्चर प्लीज ऑल. अब लिटरेचर है, पेंटिंग है, म्यूज़िक है, डांस है, आर्किटेक्चर है, उन सब से उन लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी. फाइनेंशियली साउंड पीपल कंस्ट्रक्टेड डिफरेंट स्ट्रक्चर टू अचीव फेम, फॉर कंटेंटमेंट, for the welfare of the society, for faith, so that other could utilize them and seek pleasure. अब जो कुछ ऐसे लोग थे जिसको पैसे की कोई भी कमी नहीं होती थी, तो वो ऐसे बनाते थे स्ट्रक्चर अपने आप को फेमस करने के लिए, खुद की खुशी के लिए, सोसाइटी के सोसाइटी की भलाई के लिए, एक विश्वास के लिए, और उसके लिए भी करते थे कि जो लोग हैं वो इसे यूज़ करें और आनंद उन्हें भी मिले. Most of the structure constructed possess specific characteristics of that particular area. अब जितने भी स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, उसमें खुद की एक खासियत है कि जो एक पर्टिकुलर एरा है, एक समय है, उसकी कुछ खासियत होती है, उसके लिए उसको बनाया जाता है. दे बिकम एग्जेम्पलरी वर्क ऑफ आर्ट, और खुद में ही एक कला का एक बेहतरीन नमूना होता है. Hence, they no longer remain private, but become a public property. अब वो ज़्यादा समय तक प्राइवेट नहीं रहता, वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है. दस द स्टाइल इन विच अ बिल्डिंग इज डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड, स्पेशली विथ रिगार्ड टू अ स्पेसिफिक पीरियड, प्लेस और कल्चर, इज नोन एज आर्किटेक्चर. अब आर्किटेक्चर मतलब क्या? तो कोई भी हम ऐसे बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं या फिर कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसका एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, एक उस जगह की खासियत होती है, एक संस्कृति होती है उसमें. तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के कुछ कंस्ट्रक्ट किया जाए तो उसे हम आर्किटेक्चर कहते हैं. गुजरात टू शो मैनी सच आर्किटेक्चरल स्पेंडर्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग वेराइट्स एरा. अब गुजरात में भी ऐसे बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स है कि जो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं उसकी एरा को एकदम अलग बताने के लिए, मतलब उस एरा की कुछ खासियत होती है, उसकी वजह से उसे ये बनाया जाता है. लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मेडिएवल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया. फर्स्ट है सोमनाथ टेम्पल. द सोमनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन प्रभास पाटन. सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? प्रभास पाटन में, नियर वेरावल इन गिर सोमनाथ. जो गिर सोमनाथ के पास एक वेरावल है, वहाँ पे स्थित है. सौराष्ट्र ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ गुजरात. सौराष्ट्र में, जो गुजरात में वेस्टर्न कोस्ट है, वहाँ पे सोमनाथ टेम्पल लोकेटेड है. इट इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग श्राइन ऑफ लॉर्ड शिवा. अब कहने को लॉर्ड शिवा के 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से ये एक सोमनाथ टेम्पल है. इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट, प्रोस्परस एंड इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ शैविज्म. अब ये जो है वो बहुत पुरानी इमारत है और समृद्ध है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेंटर है. किसके लिए? तो शैविज्म लोगों के लिए. करंटली ओनली द साइट ऑफ द ओल्ड टेम्पल इज सीन. अभी हाल में जो पुरानी साइट है इस टेम्पल की, वही देखने को मिलती है. द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू टेम्पल वॉज कम्प्लीटेड बाय 1951. अब जो इस टेम्पल का नया कंस्ट्रक्शन हुआ था वो कब खत्म हुआ? 1951 में. द्वारकाधीश टेम्पल. द्वारका इज सिचुएटेड इन देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट नियर द कोस्टल ऑफ गुजरात. अब द्वारका है वो कहाँ सिचुएटेड है? तो देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट में, जो गुजरात के कोस्टल में, गुजरात के कोस्ट के बाजू में है. ऑन द नॉर्थन बैंक ऑफ रिवर गोमती, और जो गोमती रिवर है उसके नॉर्थन किनारे पे. Constructed in the 13th century, the temple became a part of the Char Dham pilgrimage considered as sacred by Hindus in India. अब ये द्वारका टेम्पल है वो कब कंस्ट्रक्ट हुआ? 13th सेंचुरी में. और जब ये कंस्ट्रक्ट हुआ तो ये एक पार्ट बन गया था चार धाम यात्रा का, जो हिंदू के लिए बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है. It consists of the four-armed deity of Lord Krishna within a garbhagruh
एंड द महामंडप। अब इसके अंदर ना कृष्ण भगवान की 4 हाथ वाली मूर्ति है गर्भगृह में, और महामंडप जो एक बड़ा सा प्रेयर हॉल है। वन हैज़ टू क्लाइंब 80 स्टेप्स टू अटेन एंट्री इनटू दिस टेम्पल। अब किसी को भी अंदर एंट्री चाहिए टेम्पल में तो उसको 80 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। इट्स शिखर्स राइजेस टू 6 स्टोरेज। अब इसका जो शिखर है वो 6 मंजिला है। द मंडप इज अ 5 स्टोरेज स्ट्रक्चर बिल्ट ऑन अ 60 पिलर। अब उसका जो मंडप है वो 5 मंजिला है, और जो 5 मंजिला है वो 60 पिलर के ऊपर बनाया गया है। द टेम्पल हैज़ रिच कार्विंग ऑन इट्स आउटर वॉल बट इंटरनल आर रिलेटिवली प्लेन। अब जो मंदिर का ऊपर का जो मतलब कि आउटर वॉल से मतलब कि जो बाहरी जो दीवारें है उसमें बहुत ज़्यादा कोतर काम यानी कि कार्विंग की गई है, पर उसके अंदर वो एकदम प्लेन है। देयर इज अ मठ ऑफ श्रीमद शंकराचार्य नियर द टेम्पल। अभी उसके पास मंदिर के पास श्रीमद शंकराचार्य का एक मठ बनाया गया है टेम्पल के पास। आदि शंकराचार्य द 8th सेंचुरी रिफॉर्मर एंड फिलोसोफर। आदि शंकराचार्य है वो 8th सेंचुरी के रिफॉर्मर और फिलोसोफर है। हैड सेटअप मठ इन ऑल 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। अब उन्होंने इंडिया के चारों कॉर्नर पे मठ बनाए थे। एंड द द्वारकाधीश टेम्पल इज वन ऑफ द शारदा पीठ सेटअप बाय हिम। और द्वारकाधीश मंदिर है वो एक तरीके से शारदा पीठ है जो उन्होंने बनाया है। द सन टेम्पल ऑफ मोढेरा। द सन टेम्पल ऑफ मोढेरा इन महसाणा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। जो सन टेम्पल है मोढेरा का वो महसाणा डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात में। इज अ टेम्पल डेडिकेट टू द हिंदू सन गॉड सूर्य। और ये जो टेम्पल है वो किसको डेडिकेट है तो सूर्य भगवान जो सन गॉड है सूर्य उनको डेडिकेट है। इट वॉज बिल्ट इन 1026 to 27 CE बाय किंग भीमदेव फर्स्ट ऑफ सोलंकी डायनेस्टी। अब ये किसने बिल्ड किया था तो भीमदेव फर्स्ट जो कि सोलंकी वंश के राजा थे। कब बनाया था तो 1026 to 27 CE में। द सन टेम्पल हैज़ अ यूनिक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। अब सन टेम्पल की एकदम अलग एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है। कंस्ट्रक्टेड ऑन द हाई प्लिंथ, द टेम्पल कॉम्प्राइजेस ऑफ 3 सेपरेट एंड इंटीग्रल एलिमेंट्स। अब जो ये जो बनाया गया वो थोड़ा ऊंचाई पे बना गया है और ये 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। गर्भगृह, द प्रदक्षिणा पाथ और द सभा मंडप जिसे हम असेंबली हॉल कहते हैं। द मंडप इन फ्रंट ऑफ द सेंक्टम हैज अ 52 ब्यूटीफुल कार्व्ड पिलर डिपिक्टेड द टेल्स ऑफ रामायण एंड महाभारत एंड रिप्रेजेंटिंग द 52 वीक्स ऑफ द ईयर। अब जो मंडप है जो मंडप है वो सेंक्टम यानी कि जो पवित्र स्थान होता है उसके सामने है। उस पे 52 अलग अलग ब्यूटीफुल पिलर्स है। उस पे कोतर काम किया गया है। रामायण और महाभारत की जो स्टोरी है उस पिलर पे दिखाई गई है और जो साल के 52 वीक्स होते हैं वो भी वहाँ पे दिखाए गए हैं। एक्सक्यूसाइड तोरन्स अडोन द एंट्रेंस। अब एंट्रेंस पे बहुत अच्छे तोरन्स भी कोतर काम करके लगाए गए हैं। द एक्सटीरियर ऑफ दिस टेम्पल इज इंट्रिकेटेड कार्व्ड। अब जो एक्सटर्नल पार्ट यानी कि टेम्पल का जो बाहरी हिस्सा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से कार्व करके बनाया गया है। दिस टेम्पल हैज़ बीन डिजाइन इन सच अ वे दैट सन रेज इल्यूमिनेटेड द सेंक्टम एट डाउन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सक्यूनॉक्सिस मतलब कि शरद और वसंत मंथ। अब इस टेम्पल की बनावट डिज़ाइन ऐसे की गई है कि सूर्य की जो पहली किरण होती है उस टेम्पल के बीच में आके गिरती है और ख़ास तौर पे शरद और वसंत का मंथ होता है तब के टाइम पे। द सूर्य कुंड अ रेक्टेंगुलर स्टेप्ड टैंक एट द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल हैज़ एग्जेम्पलरी ज्योमेट्रिक फीचर। अब जो सूर्य कुंड बनाया गया है वो रेक्टेंगुलर स्टेप्ड टैंक है जिसका शेप रेक्टेंगुलर है और ये जो टेम्पल के एंट्रेंस में ही बनाया गया है और ये एक बेहतरीन नमूना है ज्योमेट्रिक फीचर का। विथ इनुमरेबल स्टोन स्टेप्स एंड 108 मिनिएचर श्राइन्स chiseled between these steps, सूर्य कुंड इज अ साइट टू बी कैप्चर्ड एंड ट्रेजर्ड। मतलब कि
जो इसका अंदर का जो हिस्सा है कुंड का, वो एकदम स्टोन स्टेप से बनाया गया है, मतलब पत्थर से बनाया गया है। और उस 108 जो धार्मिक स्थल होते हैं उसको भी बनाया गया है। और जो सूर्य कुंड है वो देख के ही हमें मतलब आनंद मिलता हो, ऐसी तरीके से बनाया गया है। The center of attraction for historians and architects alike, the Modhera Sun Temple, located on the west of the Tropic of Cancer, is similarly in many respects to the Karnak Sun Temple situated to the ईस्ट ऑफ द ट्रॉपिक। अभी जो मेन केंद्र का है, मेन केंद्र जो आकर्षित करता है हिस्टोरिक और आर्किटेक्चर, ये जो सन टेम्पल है वो। अब जो सन टेम्पल है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के वेस्ट साइड में लोकेटेड है, वो एकदम सिमिलर किससे मिलता जुलता है, तो कोरनाक सन टेम्पल से मिलता जुलता है कि जो ईस्ट साइड पे है। रुद्र महालय is a historical monument located in Siddhpur in Patan district on the bank of Saraswati river in the northern Gujarat। अब जो रुद्र महालय है वो एक हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है जो पाटन जिले में सिद्धपुर में स्थित है, जो सरस्वती नदी के किनारे नॉर्थन गुजरात में लोकेटेड है। दिस मैग्निफिसेंट टेम्पल डेडिकेट टू लॉर्ड शिवा। अब ये जो अद्भुत टेम्पल है वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है। Called as a Rudra Mahalay, was constructed by Mulraj Solanki and then completed by Siddharaj Jaisi and then ruler of Patan। अब ये जो टेम्पल है वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है, जो कि रुद्र महालय नाम से जाना जाता है। इसको कंस्ट्रक्ट किया था मूलराज सोलंकी ने, फिर इसको पूरा किया सिद्धराज जयसिंह ने। द टेम्पल वॉज एन आर्किटेक्चरल वंडर विथ अ 3-storied शिखर, 600 pillars, 12 entrance door, central mandap and a porches on the east, north, south and a sanctum in the west। मतलब कि ये जो टेम्पल है वो आर्किटेक्चरल वंडर, इसे अद्भुत क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 3 मंजिला शिखर है, 1600 पिलर से बनाया गया है और इसके जो एंट्रेंस डोर है वो 12 है और सेंटर पे मंडप लगा हुआ है और उसके जो पोर्चेस है वो ईस्ट, नॉर्थ और साउथ में लगे हुए हैं और सेंक्टम है वो एकदम मतलब जो पवित्र स्थान है वो वेस्ट में है। अराउंड द टेम्पल देयर वाज 11 श्राइन्स ऑफ रुद्रा। और इस टेम्पल के आजू बाजू 11 जो धार्मिक स्थल होते हैं वो रखे हुए हैं, यानी कि वो बनाए गए हैं। द ईस्टर्न गेट वॉज अडोर्न्ड विथ अ ब्यूटीफुल कार्व्ड तोरण विथ अ फ्लाइट ऑफ स्टेप लीडिंग टू द सरस्वती रिवर। अब जो ईस्टर्न गेट है वो ब्यूटीफुली कार्व किया गया है तोरण से, और इसका जो स्टेप है मतलब जो सीढ़ियाँ है वो सीधे सरस्वती नदी की ओर जाती है। The ornamentation of the temple was exuberant as shown by the elaborate and a detailed carving of the pillars and a beautiful toran which are only remain of the temple today। अब इसकी खासियत क्या है, इसका अट्रैक्शन क्या है, तो जो पिलर्स है वो और इसका ब्यूटीफुल तोरण है वो उसको अच्छी तरीके से कार्व करके बनाया गया है, जो इसका आकर्षण का मेन केंद्र है।